हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मिस्टर एल डी। तो देखिए, आज हम एक डाउट को क्लियर करेंगे कि बहुत से स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट होता है कि रूट टू एक पोलिनोमियल है या नहीं है, मतलब एक बहुपद है या नहीं है। ठीक है, ये एक बहुपद है या नहीं है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कि एक बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, रूट बहुपद क्या होता है, यानी पोलिनोमियल क्या होता है, पहले उसे समझिए। पोलिनोमियल जो होता है, एक बहुपद जो होता है वो क्या होता है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनका घात एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, बहुपद कहलाता है ऐसे बीजीय व्यंजक जिनका घात एक पूर्ण संख्या होता है, बहुपद कहलाता है। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या, पूर्ण पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, यानी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो जीरो से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस के इन्फिनिटी तक होती हैं। ठीक है, ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, हम इन्हें पूर्ण संख्याएं क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो क्या होती हैं, वो एक से शुरू होती हैं, एक से और प्लस के इन्फिनिटी तक होती हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बट ये पूर्ण संख्याएं, इनको पूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब जीरो इन्वेंट नहीं हुई थी ना, जब जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उससे पहले हम पता नहीं खाली को क्या लिखते थे। ठीक है, तो जब जैसे ही जीरो आई तो हमने ये मान लिया कि अब ये संख्याएं पूर्ण हो गई, यानी कि अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसलिए इनको पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनका घात एक पूर्ण संख्या होता है वो क्या कहलाते हैं? पोलिनोमियल कहलाते हैं, यानी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जीरो भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो हम अब ये माने कि रूट टू एक पोलिनोमियल है या नहीं है, या ये एक बहुपद है या नहीं है। तो देखिए, हम रूट टू को कैसे लिख सकते हैं? रूट टू, ठीक है, रूट टू एक्स की पावर जीरो, एक्स टू की पावर जीरो, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। क्योंकि अगर याद रखिए, किसी की भी पावर जीरो होती है उसका मतलब वन होता है। वाई की पावर जीरो हो उसका भी मतलब वन होगा, टी की पावर जीरो हो उसका मतलब वन होगा, ए की पावर जीरो हो उसका मतलब वन, मतलब किसी की भी पावर जीरो हो, किसी भी चर की पावर अगर जीरो है तो उसका मतलब वन होता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे अगर हम एक्स की पावर जीरो इसमें लगा दें रूट टू में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रूट टू इंटू वन, तो कितना आएगा? रूट टू। तो देखिए, रूट टू का जो फाइनल प्रोडक्ट है उस पर कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। तो देखिए, ये यहाँ भी रूट टू है और यहाँ भी रूट टू ही आया, तो अगर हम एक्स टू दी पावर जीरो लगा दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारा रूट टू जो होगा वो एक पोलिनोमियल होगा, बहुपद होगा। तो हम कह सकते हैं कि रूट टू इज अ पोलिनोमियल, इज अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है, यानी बहुपद, बहुपद। ठीक है, बहुपद क्या हो जाएगा? ये रूट टू एक बहुपद हो जाएगा। बट कौन सा बहुपद होगा? शून्य बहुपद। क्योंकि देखो, मैंने बताया था ना कि इसमें चर का घात, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है, तो वो कौन सी पूर्ण संख्या है? जीरो। तो हम इसको बोलेंगे शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। बहुपद, ठीक है, शून्य बहुपद। तो रूट टू क्या होगा? रूट टू एक शून्य बहुपद होगा। रूट टू बहुपद तो है बट शून्य बहुपद है, क्योंकि इसमें चर का घात क्या है? जीरो। ठीक है, और जिसमें चर का घात एक होता है वो क्या होता है? रैखिक बहुपद। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे अब कि रूट टू एक पोलिनोमियल है, एक बहुपद है। क्योंकि हम इसमें एक्स टू दी पावर जीरो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू वन होता है। तो ये, बट रूट टू कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद। तो रूट टू एक शून्य बहुपद है, रूट टू एक शून्य बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, रूट टू कौन सा बहुपद है? एक शून्य बहुपद है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। सो हम अपने नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and support me and like my videos and subscribe my channel. Okay, thank you.